Don't forget to watch drama serial Raqeeb Se starting Wednesday 20th January at 8 p.m. only on Hum TV. जो लोग शादी को आर्ट बनाकर अपने बेटे का घर भरते हैं, वो कैसे लोग होंगे? ये दस्तूर है दुनिया का राबिया। मैं ऐसे दस्तूर को नहीं मानती अम्मी। कुछ दिनों पहले उनका चेकअप करवाया था, पता चला उन्हें कैंसर। बहनों की शादी हो चुकी है, हम भाई अपने बिजनेस में लगे रहते हैं। माँ को कैंसर की मरीजा बना के ऐसे खुश हो रहे हो जैसे मैं तुम्हें हार फूल डालूंगी। अम्मा, काशान साहब की एक बहन है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उससे हमें काफी फायदा हो सकता है। फराज, जी अम्मा। सिकंदर का फोन आया था, फराज की तबीयत बहुत खराब है, तुम जा रहे हो, मुझे उसके घर छोड़ देना। क्यों, उसे क्या हुआ? पता नहीं, वो बता रहा था फराज को बहुत चक्कर आ रहे हैं और कुछ बदहजमी सी हुई है। अम्मी, तो आप कौन सी डॉक्टर हैं? उसे कहें डॉक्टर के पास जाए, और वैसे भी मैं मसरूफ हूँ, मैं रात में आपको ले जाऊंगा। कौन से ऐसे जरूरी काम से जा रहे हो जो मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो? रात को पता नहीं हम जा सके ना जा सके। अम्मा, मैं कोई फारिग नहीं होता हूँ कि आपको कभी एक बेटी के घर लेके जाऊं, कभी दूसरी बेटी के घर लेके जाऊं। अरे बिजनेस कर रहा हूँ, कोई कलर की जॉब नहीं कर रहा होता हूँ। 100 मसरूफियात होती हैं, जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, और ये साथ कहां पर है? एक जिम्मेदारी नहीं उठाता बिजनेस की। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो मेरे साथ? अम्मा, कह दिया ना ले जाऊंगा रात को। अभी जा रहा हूँ, जरूरी काम है मुझे। दिमाग खराब कर दिया है हमने। ये फराज के तेवर क्यों रोज बरोज बदलते जा रहे हैं? फराज की तबीयत खराब है, उसे अपनी पड़ी है, कोई मसला है। और ये मैं लेके आया हूँ लिली के लिए। Oh my God, really? I'm so surprised. भाई, सरप्राइज किस बात का? आपने बताया था कि लिली की तबीयत ठीक नहीं है फोन पर, तो उसे देखने तो आना था ना मुझे। हाँ, अब लिली बिल्कुल ठीक है। और आप कैसे हैं? अपने बॉस के इंतजार में बस ऑफिस चला रहा हूँ। काफी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन जिम्मेदारियों को उठा रहा हूँ। आपका वेट कर रहा हूँ कि आप कब ज्वाइन करेंगी, और काशान साहब को भी बार बार इस तरह उठ के आना नहीं पड़ेगा अपने ऑफिस से। कहता आप सही रहे हैं, जहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग इंसान काम करता हो, ऑफिस तो जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। भाई आ जाएं, मैं उनसे बात करती हूँ और फिर जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करूँ। थैंक यू सो मच। खड़े क्यों हैं आप, बैठे। थैंक यू। वैसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काशान साहब नजर नहीं आ रहे हैं, वो घर पर नहीं है क्या? काशान भाई तो शहर से बाहर गए हैं ना, उनकी मीटिंग थी। आपको बताया नहीं उन्होंने? नहीं बताया, तभी तो आया हूं मैं। नहीं, हाँ मुझे याद आया, फोन पे बताया था उन्होंने मुझे। एक्चुअली काम का इतना बर्डन है मुझ पे, कुछ याद ही नहीं रहता। एनीवेज, कुछ पियेंगे आप? चाय, कॉफी? हाँ, जो आप पिलाते हैं। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन अम्मी सही हो। कैसे सही रहेंगी भाई? एक माहौल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, पली बड़ी, जवानी गुजारी। इस उम्र में हम उनको एक नई जगह पे ले आए हैं, एडजस्ट होना मुश्किल तो होगा थोड़ा। हर वक्त अपने घर को याद करती रहती है। इस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करेंगी तो कैसे सही होंगी? कैसे करेंगी वो? उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है, हमारा खानदान है, रिश्तेदार है, हर वीकेंड पे मामू से मुलाकात होती है। और क्या चाहिए अम्मी को? आप ठीक कह रहे हैं। आप एक काम करें, आप मामू से बात करें, वो जो पाकिस्तान में कंपनी बना रहे हैं वो उसका चार्ज आपको दे दें। आप अम्मी को लेके वापस पाकिस्तान चले जाएं। सिद्रा, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरीके से जानती हो मामू अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं अपने मुंह से बोलता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? तो मैं बोल दूंगी भाई। देखिए, मामू वैसे भी यहाँ का ऑफिस खुद संभालते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। उनको यहाँ रहने की आदत है, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। सिद्रा,
जितना जल्द हो सके इस बात को मान लो। पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। नहीं भाई, वह हमारी सुंबुल की कब्र है। अच्छा, तुम अम्मी के पास जाओ, मेरी जरूरी कॉल आ रही है। ठीक है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आंटी की तबीयत कैसी है? वालेकुम सलाम। अम्मी बिल्कुल पहली जैसी, घर को बहुत मिस करती हैं। अगर मुझे अंदाजा होता कि ऑस्ट्रेलिया आके वो इतनी अपसेट होंगी तो मैं उन्हें कभी लेके नहीं आता। हाँ, वो अपने घर को मिस कर रही होंगी और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनका घर उनके हाथ से निकलता जा रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हुमायूं, मतलब सीधा और साफ है। मैं तुम्हें पहले भी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, इन सब की नीयत तुम्हारे घर पर खराब हो चुकी है। देखो, ये बात सच है कि साथ ने बैंक से कर्ज लेने के लिए इस घर के पेपर्स लिए हैं और हर माह अच्छे से अदायगी भी होती रही है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अब तो वादे का टाइम भी पूरा होने वाला है। फिर ये कि फराह का हस्बैंड बहुत बड़ी अमाउंट मांग रहा है और ये लोग देने के लिए तैयार भी हैं। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम जो कर सकते हो करो। बैंक से अपने घर के पेपर्स लो और इन्हें भी नुकसान से बचाओ और खुद भी बचो। ठीक है, मैं भेजता हूँ लीगल नोटिस इन लोगों को, और हो सकता है कि मैं और अम्मी भी वापस आ जाए। समझा हुआ क्या इन्होंने? देखो, मुझसे जबरदस्ती गारंटी दिलवाई गई थी। अब तुमने जो देखना है देखो, मैं फोन रखती हूँ और आंटी को मेरा सलाम कहना। कभी तो मेरा भी हाल दिल पूछ लिया करो, तुम्हारे बाद कैसी गुजर रही है मेरी जिंदगी। अच्छा, तो अब देखोगे भी नहीं? वैसे एक बात तो बताओ, तुम मुझे हर वक्त कहीं ना कहीं नजर आ ही जाते हो। मेरे घर का पहरा देते हो क्या? तुम्हारे घर का नहीं, तुम्हारा पहरा देता हूँ। वैसे तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। वैसे एक बात तो बताओ, अगर जिंदगी में मैं तुम्हें कभी नजर ही ना आऊं तो क्या करोगे? तो फिर मर जाऊंगा मैं, इसी कोचिंग सेंटर की ना छत से छलांग लगा के अपनी जान दे दूंगा। सच बता रहा हूँ। अच्छा, ये जब तुम ये घटिया फिल्म्स की तरह डायलॉग बोलते हो ना, मुझे बहुत जहर लगते हो। तो मैं क्या करूँ, तुम जाती नहीं हो मेरे साथ मूवी देखने? अच्छा, एक और बात तो सुनती जाओ। काश कोई एक काम भी आसान होता। इंसान किसी की जुदाई में ना तो जहर पी सकता है और ना ही कहीं से छलांग लगा सकता है। वैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसीलिए मैं अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल करती हूँ। साहब की और मेरी हॉबी बिल्कुल सेम है। आपकी तरह मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। Really? फिर तो हमारी काफी बनने वाली है, लेकिन आप पीछे मत हट जाना। मेरे मिजाज की वजह से। आपकी मिजाज की वजह से? मैं समझा नहीं। मैं ना थोड़ी नखरेलू टाइप हूँ। जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं तो वो मुझे चाहिए, और अगर वो मुझे ना मिले तो मैं उसे किसी के काबिल नहीं छोड़ती। वैसे आप जितनी खूबसूरत हैं, जितनी हसीन हैं, नखरे तो आप पे जचते हैं। आई एम श्योर जो लड़का आपसे शादी करेगा वो इतने नाज और नखरे तो उठा ही सकता हो। अच्छा, तो तुम करोगे मुझसे शादी? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं इतना सीरियस क्यों हो गए? पहला शख्स देखा जो इस मजाक को इतना सीरियस ले ले।
भाई मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैं तो रात ही आ रही थी। लेकिन साथ का तो तुम्हें पता है, पता नहीं कहाँ गुम रहता है। और वो फराज, उसकी कोई मीटिंग वगैरह थी। लेकिन अम्मा, अनम आप ही को देख लो, सिकंदर ने स्पेशली फोन करके उनको बताया, लेकिन ना ही वो खुद आई ना ही फोन किया मेरी खैरियत के लिए। अनम को तो रहने ही दो। अब तुम्हें पता है मुदस्सिर कभी घर होता है और कभी नहीं होता। वो घर भी देखे, बच्चे भी देखे। क्यों, मुदस्सिर भाई कहाँ होते हैं? अरे फैसलाबाद जाता है ना बिजनेस के सिलसिले में, तो फैसलाबाद को यहीं पड़ा है। आना जाना कितना मुश्किल है। अनम आप ही तो कह रही थी वो भी शिफ्ट हो रही हैं, उनका क्या हुआ? कह रही थी कि इसी महीने चली जाऊंगी। अब कह रही थी कि अम्मा बहुत वक्त लगेगा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कह क्या रहा है? भाई बहुत खाना और रज के आराम करना। और ये सिकंदर से कहना काम काज के लिए 2-3 नौकर रखे दे तुम्हें। मुझे क्या कहने की जरूरत है? सिकंदर खुद इतने खुश हैं, इतना ख्याल करते हैं मेरा, मुझे तो कदम नहीं उतारने देते बेड से। सारा काम हो जाता है खुद ही। अरे तो खुश क्यों नहीं होगा, उसकी नस्ल जो बढ़ रही है। हाँ हाँ, इतने ही टाइम की बात हुई थी। तुम बस जल्द से जल्द अच्छा सा वकील करो और साथ को लीगल नोटिस भिजवाओ। पैसों की फिक्र मत करो, बस ये काम इसी हफ्ते में कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ ईमेल कर दूंगा। मैं कुछ चीजें तुम्हें वहां से आने से पहले देकर आया था, उन्हें भी देख लेना। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब लीगल नोटिस भेजो तो उसकी कॉपी मुझे ईमेल करना लाजमी याद रखना। चलो रखता हूँ। ओके। फराज भाई से बात की तुमने मेरे हिस्से की? मैं तो कही थी कल आएंगे ना मुबारकबाद देने, उनसे कहो चेक लेते हुए आए। सिकंदर के सामने तो बड़ा रूप बनेगा मेरा। अब मुफर्रा, इतना तो कोई अमीर भी इस मौके पर नहीं देता अपनी बेटी को। अकल की तो बात करो बेटा। अम्मा यार, मैं तो सोच रही थी कि कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सिकंदर के सामने। मेरे भाई, मेरे घर वाले मुझे इतनी बड़ी रकम देंगे तो उसके घर वाले, उसके अम्मा अब्बा तो इससे भी ज्यादा दे सकते हैं ना। बात तो तुम्हारी भी सही है। कसम से फर्रा, यकीन नहीं आता कि तुम्हारा इतना खूबसूरत और इतना बड़ा घर है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ, और आँख खुलेगी तो बस। तो अब्बा अम्मा, दिल दहलाने वाली बातें मत किया करो। और वैसे भी दुनिया में लोगों के पास इससे ज्यादा होता है। अरे हाँ, वो मुझे फराज ने कहा था कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करूं। क्या जरूरी बात? भाई वो फराज कह रहा था कि फराज से कहना अम्मा इतनी बड़ी रकम अपने दिमाग से निकाल दे, वो बिजनेस से इतना पैसा नहीं निकाल सकता। हाय अल्लाह, क्यों अम्मा? और मेरा हिस्सा? हिस्से की बात तुम्हारी ठीक है, हिस्सा तो अनम को भी दिया है ना। लेकिन फराज कह रहा था फर्रा को मैं 50-60 लाख रुपए भी दे दूंगा। क्या क्या सोचा था अम्मा मैंने? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी सिकंदर के सामने, क्या जवाब दूंगी उन्हें? अरे भाई उसे कह देना, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होता रहता है। और वो जो फराज के पार्टनर हैं, उन्होंने अभी तक उसे पैसे दिए नहीं है। अरे ये तो अम्मा के पास थे, उन्होंने अपने पास से दिए मुझे रकम। ज्यादती अम्मा ये। कौन सी ज्यादती है? तुम्हें पता है अनम को सिर्फ 30 लाख रुपए दिए। अरे शुक्र करो, तुम्हें तो 50-60 लाख रुपए भी देने को तैयार है। सोचा मत करो, चलो जूस पियो। ये लो, पहले मिठाई खाओ। अरे किस बात की मुंह मिठा कर आ रही हैं? क्या प्राइस बॉन्ड निकला है आपका? अरे ये उससे भी बड़ी खुशखबरी है, तुम फिर से मामू बन रहे हो। अच्छा, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हमारी फर्रा के यहाँ खुशखबरी है। अल्लाह ने मेरी बच्ची की बहुत जल्दी सुन ली। अरे हाँ, रामीन, रामीन जल्दी आओ। जी तायम्मी। ये लो, तुम भी मिठाई खाओ। अल्लाह ताला ने मुझे फिर से नानी बना दिया। बहुत बहुत मुबारक तायम्मी। हाँ, बस सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। फराज, तुम और रामीन फराज से मिलकर भी आओ। और हाँ, वो चेक का जो मसला था ना, वो भी हल कराना। बांट आना, वक्त पे जो दिया जाए वो काम आता है। अम्मा मैंने एक दफा कह दिया ना, मैं पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रही हो? और रामीन का वहाँ क्या काम? क्यों,
मैं भी जाऊंगी ना, मैं फराज से मिलूंगी, उससे मुबारकबाद दूंगी। क्यों? हमारे घर कभी कोई आया है मुबारकबाद देने के लिए? तुम क्यों जाओगी? 3 साल हो गए हमारी शादी को। मेरा भी दिल चाहता है यार, खानदान बढ़े, नस्ल बढ़े, इस घर में बच्चे खेले, लेकिन नहीं, घर खाली खाली सा लगने लगा है मुझे। हटो पीछे। ये वाहिद ताना रह गया था फराज तुम्हारी तरफ से, आज तुमने वो भी दे दिया। मेरे बस में ना तो तुम्हारे लिए बहुत सा मालो दौलत है और ना ही औलाद। क्या अम्मा सच कह रही हो? फराज भाई ने रामीन से ऐसा कह दिया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। मैं तो ये सोच रही थी शायद फराज को औलाद ही नहीं चाहिए, लेकिन जब उसने बताया, उसका चेहरा चीख चीख कर कह रहा था कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब रामीन की तो छुट्टी समझो घर से। और तो क्या, 3 साल बहुत होते हैं। मेरा बच्चा इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। अरे इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, जब औलाद ही ना हो तो क्या फायदा। अब तो रामीन का कुछ करना ही पड़ेगा। तो अम्मा ऐसा करती हूँ ना कि सिकंदर से कह देती हूँ कि अपनी फैमिली में अच्छी लड़की देखे फराज भाई के लिए। बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, कोई ना कोई अच्छी लड़की तो मिल जाएगी। अरे फराज के लिए तो तुम रहने ही दो, उसने अपना बहुत अच्छा बंदोबस्त कर लिया है। फराज, वो आज शाम में जरा जल्दी आ जाइएगा। क्यों? वो मुझे आपके साथ जाना था। मैं सोच रही थी कि हमें डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। 1 मिनट, ये हमें से क्या मुराद है? मुझे किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना, तुम जाओ, और एक काम करो, अम्मी को साथ लेके चली जाना। ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूं ना, आपके साथ ही तो जाऊंगी डॉक्टर के पास। रामीन देखो, मैं कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करता, बिजनेसमैन, समझ में आई? 10 लोग जानते हैं मुझे। डॉक्टर के पास जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? कहा ना, अम्मी के साथ जाओ। मैं ताई अम्मी के साथ क्यों जाऊं? जब शादी करके आप मुझे यहाँ लाए हैं तो हर जगह मैं आप ही के साथ जाऊंगी ना। रामीन सुबह सुबह दिमाग क्यों खराब कर रही हो मेरा? दिमाग तो मेरा खराब हो गया है, और चेकअप करवाने में कौन सा हर्ज है? बस कह दिया ना, अब ज्यादा दिमाग मत खराब करना। अम्मी के साथ चली जाना, समझ में आई? तुम्हारे दिमाग खराब कर दिया है। तुम सीरियस हो ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ? फराज हमारा बिजनेस पार्टनर है और उससे बढ़कर वो एक प्रोफेशनल इंसान है। अगर तुम सीरियस हो, कोई एतराज नहीं है मुझे। इतने कम पैसों में चंद ही फ्लोर डलेंगे तो फिर मैं मना कर देती हूँ। इतनी सी रकम के लिए किसी का एहसान लेने की क्या जरूरत है? आज से आपको ज्वाइन कर रही है। जुबिया बैठो। भाई मैं थोड़ा ऑफिस का तो विजिट कर लूँ। रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है और एक टेस्ट लिख के दे रही हूँ, अपने हस्बैंड से कहिएगा वो करवा लो। मुझे औलाद चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी शादी क्यों ना करना पड़े।